नमस्कार, वेदांत टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का विषय है सोना तो जलता नहीं तो आखिर लंका जली कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुछ बातों के बारे में लोगों की बड़ी जिज्ञासा है। अनेक लोग यह जिज्ञासा करते हैं कि रावण की लंका क्या सचमुच सोने की थी। यह सोने की थी तो जली कैसे, क्योंकि सोना तो जलता ही नहीं, और यदि जली तो जलने के बाद उसका क्या हुआ। आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ये बात सत्य है कि सोना जलता नहीं है। कुछ तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी ने लंका को जलाया था। इस बात को विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति और उन्हीं ग्रहों नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति पर गहन शोध किया गया और रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व का बताया था। आपको ये भी समझना चाहिए कि जब लंका को जलाया गया तो सोने के साथ और भी अन्य सामान भी, जैसे कि लोहे का सामान, कपड़े और बहुत सी धातु भी साथ में जल गई थी। ये सब जानते हैं कि सोना तब तक काम आता है जब तक वो शुद्ध हो। इसी तरह जब रावण की लंका की बात आती है तो वहाँ इतनी समृद्धि थी जिसका वर्णन यह कहकर किया गया कि वह सोने की लंका थी। जैसे मालवा अंचल की पुरानी समृद्धि को बताने के लिए कहा जाता है कि पग पग रोटी डग डग नीर, मालव भूमि गहन गंभीर। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जा सकता। रावण के 10 और 20 भुजा वाली बात में भी ऐसा ही है। वह इतना बुद्धिमान था कि उसमें 10 व्यक्तियों के बराबर बुद्धि थी। शक्तिशाली इतना था कि उसमें 20 हाथों के बराबर बल था। ये प्रतीक है, अन्यथा वह आदमी तो आप हम सरीखा ही रहा होगा। सहस्त्रबाहु के विषय में कहा जाता है कि उसके 1000 हाथ थे। यह बिल्कुल अतार्किक बात है। दरअसल उसकी जल सेना में 1000 सशस्त्र नावें थी, जिसके कारण उसकी जल सेना इतनी अधिक शक्तिशाली थी कि लोग कहते थे कि भैया उसके तो 1000 हाथ हैं, यानी नावों को उन्होंने हाथों की संज्ञा दी थी। कविता में हर बात को बढ़ा चढ़ाकर और उपमाएं देकर बताया जाता है। राक्षस के बारे में बताना हो तो उसे काले रंग का, कुरूप और सिंग वाले सिर का ही बताया जाएगा। भीम की शक्ति बताना हो तो यह कहना बहुत स्वाभाविक है कि उसमें 1000 हाथियों का बल था। पर हमें उन लोगों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ न कुछ संभाल कर रखा है।